पाकिस्तान एयरफोर्स के तेजी से बढ़ते हुए एडवांस फाइटर जेट्स और लड़ाका प्यारों को देखकर इंडिया में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इस बात का अंदाजा उनकी एयर चीफ की परेशानी को देखकर लगाया जा सकता है, जो एक तरफ तो अपने बनाए हुए तेजाज जेट की डिलीवरी में ताखीर को लेकर परेशान है, तो दूसरी तरफ पीएफ के एडवांस और मॉडर्न जहाजों का हसूल उन्हें परेशान कर रहा है। पाकिस्तान के फिजाइया ने एक एक करके ऐसी डील्स की हैं जिससे भारतीय फिजाइया को अपनी शिकस्त यकीनी नजर आ रही है और अब इंडिया भी तेजी से मुख्तलिफ ममालिक के साथ नए जहाजों को लेकर बातचीत शुरू कर चुका है। अमरीकी F-35 की ऑफर और रशियन SU-57 की इंडिया में मौजूदगी की हकीकत क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहे। पाकिस्तान की फिजाइया ने पिछले चंद सालों में अपनी फिजाई ताकत में इजाफे के लिए बड़ी तेजी से काम किया है और यही वजह है कि हाल ही में शाया हुई लिस्ट के मुताबिक पीएफ दुनिया की 7वीं ताकतवर तरीन एयरफोर्स है। इसमें JF-17 ब्लॉक 3 की डेवलपमेंट सबसे अहम है, जिसमें जदीद हथियार और एडवांस रडार्स शामिल हैं जो इसे 4.5 जनरेशन जहाज बनाते हैं। इसके अलावा चाइना से पाकिस्तान ने J-10C जहाज हासिल किए हैं जो कि उससे इंडियन एयरफोर्स पर एक वाज़ेह बरतरी देते हैं। पाकिस्तान अब चाइना और तुर्की के साथ 5th जनरेशन जहाज लेने की डील्स कर चुका है, जिसके तहत चाइनीज J-35 और तुर्की का कान जहाज पाकिस्तान एयरफोर्स के फिजाई बेड़े में आने वाले चंद सालों में शामिल हो जाएगा। ये दोनों जहाज 5th जनरेशन स्टेल्थ जहाज हैं। वाज़ेह रहे कि इंडिया के पास अभी तक कोई 5th जनरेशन स्टेल्थ जहाज नहीं, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स को काफी डिसएडवांटेज है। इसी चीज को लेकर अब ये खबर आम हो रही है कि इंडिया ने अमेरिकी F-35 जहाज की बातचीत शुरू कर दी है। ट्रंप के आने से इंडिया और अमेरिका के रिलेशन में बढ़ती नजदीकियां एक्सपेक्टेड हैं और सारी दुनिया को पता है कि ट्रंप अमेरिकी असलहे और टेक्नोलॉजी को सारी दुनिया से सुपीरियर मानते हैं और ये दुनिया को बेचना भी चाहते हैं। और F-35 अमेरिकन फ्लीट का टॉप ऑफ द लाइन जहाज है और इंडिया के पास उसे इस्तेमाल करने और चलाने के तकनीकी वसाइल मौजूद नहीं और ना ही अमेरिका अभी F-35 को कमर्शियली इंडिया जैसे मुल्क को बेचने का कोई इरादा रखता है। अगर होता तो अब तक इंडिया और अमेरिका की डील की खबर बाहर आ चुकी होती। ताहम इसी कश्मकश के चलते इंडिया का पुराना दोस्त रशिया जंप इन कर चुका है और वो अपना 5th जनरेशन जहाज SU-57 इंडिया को बेचने में इंटरेस्ट भी है। SU-57 की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने इंडिया में मुनक्किद होने वाले एरो इंडिया एयर शो के लिए SU-57 को इंडिया भेजा है, जिसकी मौजूदगी से इस बात को तकवीत मिलती है कि रशिया SU-57 इंडिया को ऑफर कर रहा है। अभी रूस ने अपना एक जदीद तरीन जहाज इंडिया के एरो शो में भेजा है। रशिया अपने SU-57 के प्रोडक्ट के लिए कस्टमर्स ढूंढ रहा है ताकि इस जहाज के एक्सपोर्ट मार्केट को डेवलप किया जाए और आने वाले पैसे से इस जहाज की प्रोडक्शन लाइन को मेंटेन करके प्रॉपर तरीके से ऑन टाइम डिलीवर किया जा सके। रशियन जहाज अपने साइज और मैन्यूवरेबिलिटी की वजह से दुनिया में जाने जाते हैं। SU-57 भी इनसे कुछ अलग नहीं। ये चाइनीज J-35 जहाज से साइज में काफी बड़ा है, जो इसे इस काबिल बनाता है कि वो ज्यादा फ्यूल कैरी कर सके। ज्यादा फ्यूल कैरी करने की वजह से इसकी कॉम्बैट रेंज बढ़ जाती है और ये ज्यादा दूर तक अपने टारगेट को एंगेज कर सकता है। दूसरी खास बात इस जहाज की मैन्यूवरेबिलिटी है, जो हवा में इसको दूसरे जहाजों के मुकाबले में एडवांटेज देती है। ताहम देखा जाए तो चाइनीज जहाज एवियोनिक्स, रडार्स, BVR मिसाइल्स टेक्नोलॉजी और सेंसर्स में रशियन जहाजों से बेहतर है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि चाइना ने जहाजों के इन पार्ट्स पर पिछले चंद सालों में काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है और जदीद रडार्स, सेंसर्स और मिसाइल्स डेवलप करने की अहलियत हासिल कर ली है, जिसका मुंह बोता सबूत पैनीज मिसाइल्स की PL सीरीज और ISAR रडार है। मॉडर्न वॉरफेयर में डॉग फाइट या फिर अब दू बदू लड़ाई का जमाना नहीं रहा। अब जहाजों की लड़ाई में अगर कोई चीज फैसला कुन साबित होगी तो वो जदीद मिसाइल्स, बेहतर रडार्स और एडवांस एवियोनिक्स है, जो किसी जंग की सूरत में फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। वीडियो अगर अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।